अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन लोगों की तरफ से आ रहा है कि डिजिटल इनवॉइसिंग और इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस या ऑनलाइन इंटीग्रेशन क्या है और किसने करवाना है। तो इंडिविजुअली हर बंदे को गाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं एक कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में इन सब चीज़ों को समाप्त कर दूँ। इसमें स्टार्टिंग यहाँ से हुई कि चैप्टर 14 सेल टैक्स रूल 2006 का इस सारे प्रोसीजर को डील करता है, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस और इंटीग्रेशन को। इस चैप्टर 14 के अंदर रूल 150 क्यू है, जिसके अंदर वो ये नोटिफाई कर रहा है कि आपको एक नोटिफिकेशन के थ्रू एफबीआर बताएगा कि किन लोगों ने इसको किन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है ये और किस डेट से एप्लीकेबल है। इस सिलसिले में SRO 709 22 अप्रैल को इशू किया एफबीआर ने, जिसमें नोटिफाई कर दिया कि सारे जो सेल्स टैक्स में लोग रजिस्टर्ड हैं इन्होंने इंटीग्रेट करना है, और उसके लिए डेट दे दी कि जो कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स हैं इन्होंने 1 मई से इंटीग्रेट करना है, और जो नॉन कॉर्पोरेट हैं, अदर देन कॉर्पोरेट लोग हैं, इंडिविजुअल या एओपी वगैरह, इन लोगों ने 1 जून से इंटीग्रेट करना है। उसके बाद 30 अप्रैल को जो है वो इस डेट को फर्दर एक्सटेंड कर दिया 1 महीने के लिए। तो कॉर्पोरेट जो टैक्स पेयर्स हैं, रजिस्टर्ड लोग हैं, इन लोगों ने जून 2025 1 जून 2025 को इंटीग्रेट करना है, और इसी तरह जो अदर देन कॉर्पोरेट हैं इन्होंने 1 जुलाई 2025 तक इंटीग्रेट करना है। अच्छा, तो ये तो बात हो गई कि आपकी इंटीग्रेशन करनी किसने है। सब लोग जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं इन लोगों ने इंटीग्रेट करना है। पर्पस क्या होता है इसका? डिजिटल इनवॉइसिंग का पर्पस ये है कि जो आप इनवॉइसेस अपने एक नॉर्मल प्रोसीजर से इशू कर रहे हैं, शायद आप सिस्टम से बना के इशू कर रहे हैं, या शायद आप पेपर के थ्रू बना के, पेन पेपर से बना के इशू कर रहे हैं, तो उन इनवॉइसेस के बजाय आपने सारी इनवॉइसेस सिस्टम के थ्रू बनानी है, जो इंटीग्रेट होगा एफबीआर के साथ। अगर आप ऑलरेडी कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो उस सॉफ्टवेयर को आपने इंटीग्रेट करवाना है एफबीआर के साथ, तो डायरेक्टली जो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू इनवॉइसेस इशू करेंगे वो एफबीआर के रिकॉर्ड में जाती रहेंगी। इसी तरह अगर आप कोई मैनुअल सिस्टम यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, और उसमें कोई आपके पास सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं है, तो आपने क्या करना है कि उसमें जो डिजिटल इनवॉइसिंग का पोर्शन है वहाँ पे मैनुअल इनवॉइसेस का ऑप्शन भी अवेलेबल है, जो फिलहाल आज की डेट तक तो एक्टिव नहीं है, लेकिन होपफुली कुछ दिनों में वो एक्टिव हो जाएगा। जो लोग सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ नहीं करते उस मैनुअल इनवॉइसिंग को यूज़ करते हुए वहाँ से अपनी इनवॉइसेस वो जनरेट करेंगे। इंटीग्रेशन के लिए प्रोसेस किस तरह है कि आपने आईआरएस पे जैसे ही लॉगिन करना है तो उसके ऊपर आपको टॉप पे नजर आएगा डिजिटल इनवॉइसिंग का ऑप्शन। इस पर आपने क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे आप देखेंगे चूज इंटीग्रेशन मोड। इंटीग्रेशन इसने दो तरह की आपको दे दी है कि आप या तो प्राल से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इंटीग्रेट करवा लें अपना सिस्टम, या आपको अदर लाइसेंस इंटीग्रेटर्स उन्होंने दे दिए हैं, जो करंटली 3 कंपनीज हैं जो ये सर्विसेज दे रही हैं। ऑब्वियसली इन कंपनीज ने भी प्राल के थ्रू ही इंटीग्रेट करवाना है, लेकिन ये आपको बीच में सपोर्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप प्राल वाला सेलेक्ट करते हैं तो प्रोसीड विद प्राल का आपको ऑप्शन नजर आता है, इसको आप सबमिट कर दें। नेक्स्ट जो आपके पास विंडो आती है उसमें फिर ये प्रोसीड टू टेक्निकल डिटेल्स टैब आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं टेक्निकल कॉन्टैक्ट पर्सन, तो आपकी कंपनी में जो भी इसको डील कर रहे हैं सारी इंटीग्रेशन के प्रोसेस को, उनकी डिटेल्स आ जाएंगी, उनका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह, और आपके जो सॉफ्टवेयर वगैरह हैं यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं आप, उसकी थोड़ी सी डिटेल आ गई। इसी तरह अगली जो आईपी वाइट लिस्टिंग की टैब है, इसके अंदर आपको जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर आपके हैं उनकी डिटेल्स डालनी है। उनका होस्टिंग सर्वर कंपनी नेम आ गया, होस्टिंग सर्वर कंट्री आ गया, और ये आपके जो सॉफ्टवेयर वाले हैं वो आपको आईपी दे देंगे, तो वो आपने आईपी यहाँ पे डालनी है। जिसके बाद ये आपका इंटीग्रेशन का प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट का आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, जहाँ पे ये टेस्टिंग आप कर सकते हैं अपनी इनवॉइसेस। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, यहाँ पे जो आप इनवॉइसेस वगैरह निकालते हैं वो सब आपको नजर आती है, और इसी तरह जो लास्ट में आपको इनवॉइसेस डैशबोर्ड नजर आ रहा है, ये सारी समरी आपको नजर आ जाएगी जो इनवॉइसेस आप इशू कर रहे हैं। सर्च इनवॉइस का ऑप्शन आपको नजर आ जाएगा, यहाँ पे जो टाइम पीरियड के थ्रू आप फिल्टर लगा के तो इनवॉइसेस वगैरह अपनी सर्च कर सकते हैं।